नमस्कार। मैं सीबी कुमार पुनः आप लोगों के बीच एक नया करंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप में कुछ ऐसे खबर वायरल हो रहे हैं जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। हमारे फेसबुक के जितने महान इंजीनियर्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के जितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने भी स्कॉलर्स हैं, आज हम उन लोगों की जो दलीलें हैं, उनका जो अल्प ज्ञान है, उससे पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के बीच एक ज्वलंत जो टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि रेडिएशन के कारण 5G का रेडिएशन के कारण ही कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल द्वारा फैलाया गया जो झूठ का पुलिंदा है, हम आज कोशिश करेंगे कि उस पे से पर्दा हटाएं और यथार्थ सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करें। तो साथियों, आज हम पहले प्रारंभ करते हैं कि आखिर रेडिएशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडिएशन एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है, जो तरंग अथवा कण के रूप में ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में विद्यमान होते हैं और पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, तत्व हैं जो रेडिएशन को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके बहुत सारे उपयोग पृथ्वी पर होते हैं। अब आगे हम इस बात को आधार बना के इस पर एनालिसिस और रिसर्च करना प्रारंभ किए कि क्या 5G से होने वाला रेडिएशन से कोरोना वायरस का जो यह फैलाव है, जो इस बार सेकेंड वेव बहुत ही डेंजरस वेव है, जो लोगों को तुरंत ही एट रैंडम फेफड़े को संक्रमित करता है और ज़्यादा समय न लेते हुए लोगों का जान ले लेता है। तो हमने देखा कि इस पर कई रिसर्च एनालिसिस हैं। IIT बॉम्बे का एक प्रोफेसर जो गिरीश कुमार जी का एक रिसर्च एनालिसिस लेख है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेडिएशन से होने वाले जो कुछ बीमारी है, अगर रेडिएशन का तुरंत इफेक्ट शरीर पर देखने को मिलेगा तो वह उसका प्रभाव है सिर दर्द, ब्रेन माइग्रेशन, आँखों का बीमारी और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एट रैंडम, मतलब तुरंत ही उसके सिम्टम्स, लक्षण आपके शरीर में पाए जाते हैं। और यदि हम लॉन्ग टर्म में रेडिएशन का खतरा को अनुभव करें तो प्रोफेसर गिरीश जी के मतानुसार लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा जाता है कि रेडिएशन का खतरा कैंसर के रूप में भी सामने आता है और भी जो प्रजनन क्षमता को कमज़ोर करने का जो कार्य रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। इसलिए यह नोटिफिकेशन जारी भी किया जाता है कि हमें मोबाइल के रेडिएशन से दूर रहना चाहिए। और जहाँ तक अभी तक के जितने भी डॉक्टर्स, चाहे WHO हो, चाहे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिसिन की ओर से, मेडिकल रिसर्च की ओर से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें कि यह कहा गया हो कि रेडिएशन के द्वारा इस तरह का वायरस का खतरा हुआ है। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि जो रेडिएशन है वो एक प्रकार का ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिसके इम्पैक्ट तो हैं, लेकिन इम्पैक्ट का जो तरीका है वह कोरोना वायरस का जो आजकल प्रभाव देखने को मिला है उससे कहीं भी उसका कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं देखने को मिला है। अब हम एक दूसरी वर्ड को देखते हैं कि 5G का ट्रायल। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में अब लगभग 2019 की बात है, शायद 2019 की बात है, जिसमें 5G का ट्रायल हुआ था। लगभग मुंबई और
दिल्ली के कुछ छोटे छोटे जगहों पर, लेकिन कुछ इसका ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिला और भारत के अन्य शहरों में इसका कहीं कोई ट्रायल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कोई भी इंटेलिजेंस प्रमाण इसका नहीं है जिसमें कि यह कहा जा सके कि 5G का प्रमाण भारत के अन्य शहरों में 5G का जो ट्रायल किया गया था। और भी हम देखते हैं, बहुत सारे रिसोर्स को देखते हुए यह देखते हैं कि अभी वर्तमान में जापान ऐसा देश है जहां 5G का प्रयोग हो रहा है। चाइना में भी कुछ हद तक 5G का प्रयोग होने लगा है और भी कुछ ऐसे देश है जहां 5G का उपयोग हो रहा है, लेकिन इस तरह का कोई मतलब कंडीशंस या क्रिटिकल केसेस वहां देखने को नहीं मिला है और ना ही कोई ऐसा रिसर्च एनालिसिस है, ना ही कोई ऐसा रिपोर्ट है जिससे कि यह कहा जा सके, पुख्ता रूप से यह कहा जा सके कि 5G के कारण इस तरह का वायरस का जो खतरा बढ़ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि यह जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, कोरोना पैंडेमिक का जो यह इम्पैक्ट है, यह लगभग 50+ कंट्रीज़ में बहुत ही भयावह रूप से फैल चुका है और उन कंट्री में फैल चुका है जहां 5G से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर वायरस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1898 ईस्वी में सर्वप्रथम वायरस की जानकारी तब हुई थी जब जानवरों में, जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है कि गाय में पैरों का यानी खुरपक्का, खुर जिसको कि फूड, गाय का फूड बोलते हैं, और साथ में मुंह में होने वाले रोग पर जब एनालिसिस हुआ, उसका जब मेडिकल साइंटिस्टों ने जब उस पर शोध किया, वायरोलॉजिस्ट ने जब उस पर शोध किया, तो देखा कि यह तो एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो जीवाणु से भी, मतलब बैक्टीरिया से भी 1000 गुना छोटा है। आप सोच सकते हैं क्या इस पर रिसर्च, क्या एनालिसिस हुआ कि जो जीवाणु से भी 1000 गुना छोटा है, पहली बार 1898 ईस्वी में इसके बारे में ज्ञात हुआ। जब इस पर वैज्ञानिकों ने आगे शोध करना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि वायरस जो है वह ना ही तो उसको सजीव जगत में रखा जा सकता है, ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ना ही उसे सजीव जगत में रखा जा सकता है ना तो निर्जीव जगत में। जस्ट जब और डेवलपमेंट इसके बारे में हुआ तो यह देखा गया कि वायरस को प्रकृति में जो यह पाया जाता है वह स्वयं से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। उसको अपना डेवलप विकास करने के लिए किसी जीवित सेल जो कि जीवित कोशिका के रूप में है उसको ज़रूरत होती है। वायरस को यानी विषाणु को अपना डेवलपिंग के लिए, अपना पुनरुत्थान के लिए किसी जीवित कोशिका की सहायता लेनी पड़ती है। यदि कोई जीवित कोशिका से उसे दूर किया जाए तो वो अधिक दिनों तक उसका अस्तित्व संभव नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद वायरस का डेवलपमेंट देखा गया लैब में भी, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता था वह मैन मेड यानी मानव निर्मित भी किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो खबर हमें प्राप्त हुआ है बहुत सारे ऐसे मीडिया रिपोर्टों में और बहुत बड़े बड़े देशों का रिपोर्टों में, खास करके अमेरिकी रिपोर्ट में यह देखा गया है कि यह वायरस का पहला जो रिस्पांस और पहला जो बेस कैंप था वह चाइना का वुहान शहर है, उसके लैब से, वहाँ से इसका सबसे पहला इसका क्रिटिकल केसेस सामने आया जो आज पूरी दुनिया को तबाह कर चुका है। तो जहाँ तक इस बात का पूर्ण साक्ष्य आपके पास मौजूद है, उस स्तर से यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता है या कहीं भी सत्य नहीं लगता है कि 5G का संबंध, 5G का रेडिएशन से संबंध कोरोना वायरस से हो सकता है। और कोरोना वायरस का जो लगातार फैलाव है यह एक संक्रमित बीमारी है जो एक लोगों से दूसरों में फैल रहा है और यह एक मास लेवल पे जो भीड़ है उसके द्वारा यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका जो भारत सरकार का ICMR हो या एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हों, उन्होंने जो अभी तक गाइडलाइंस जारी किया है उसके आधार को मानते हुए यदि हम देखें तो यह एक संक्रमित बीमारी है और इस बार जो सेकेंड वेव हमें देखने को मिल रहा है वह सेकेंड वेव
पहले का ही वायरस का जो रूप है उसका अभी तक का रिसोर्स के अनुसार, अभी तक का रिसर्च के अनुसार, एनालिसिस के अनुसार उसका यह डेवलप एक रूप है। उसी कोरोना वायरस का यह एक डेवलप रूप है जिसको कि हम आज सेकेंड वेव के रूप में पुनः एक बार भारत जैसे देश और भी बहुत सारे देशों में इसका इम्पैक्ट, इफेक्ट देख रहे हैं, जिससे लड़ने के लिए हम लगातार अपना व्यवस्था डेवलप कर रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा खतरा फेफड़े में देखने को मिलता है। यह सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत ही कम समय में यह फेफड़े में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसके कारण हमारा श्वसन तंत्र फेल हो जाता है और किसी भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आज हम कोशिश किए कि उन सारी बातों को आपके सामने रखें और उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि आप लोग अच्छी तरह से यह समझ सकें। और एक बात और बता दें कि वायरस से होने वाले मुख्य रोगों में कैंसर और एड्स भी हैं। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होने वाले रोग हैं। लेकिन इन सभी जागरूकता को, अवेयरनेस को आप लोग भी अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं। जो हमारे फेसबुक या स्कॉलर्स जो हैं, विद्वान जो हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा जो यह तथाकथित बातें फैलाई जाती है, हम उनके बातों का खंडन करते हैं। और आप लोग भी इसी तरह मजबूती के साथ खंडन किया कीजिए। जब तक कोई पुख्ता प्रमाण ना मिले, जब तक कोई वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का कोई लेख ना हो, कोई उल्लेख ना हो, तब तक हम किसी के बातों पर अंधविश्वास नहीं कर सकते। हम एजुकेटेड व्यक्ति हैं, हम उस बात को समझते हैं जो आसानी से या डिफ़िकल्ट प्रोसेस के माध्यम से साइंटिस्टों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। क्योंकि साइंटिस्ट दिन रात एक करके 24 घंटा मेहनत करते, किसी भी एक बिंदु को, एक पॉइंट को, एक तथ्य को स्पष्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हम उन पर प्रश्न उठाने वाला कोई नहीं हो सकते। यह कोई पॉलिटिकल लीडर के द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, यह साइंटिस्टों का मेहनत का प्रमाण है, प्रूफ है, रिसर्च एनालिसिस है। और यह जान लीजिए कि वायरोलॉजिस्ट जो वायरस के बारे में जानकारी रखता है, उन्हें वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और उनका तुलना करने के लिए हम साधारण किसी सामाजिक कार्यकर्ता का लेख को पढ़कर और वो दोनों का पैरेलल समानांतर तुलना करें तो यह सबसे बड़ा मूर्खता होगा। एक शिक्षित युवाओं के लिए इससे बड़ा मूर्खता और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, इन सारी बातों को खंडन करते हुए लोगों को अवेयर करें, लोगों को इनकी सारी सच्चाई जानकारी प्रस्तुत करें और अपना सुरक्षा करें और दूसरों की सुरक्षा में भी मदद करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।